बांकीपुर में पीके का तूफान, बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा टेस्ट बन चुका है। इस बार मुकाबला किसी साधारण उम्मीदवार का नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का है जिसने वर्षों तक दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने की रणनीति बनाई और अब खुद जनता की अदालत में खड़ा है। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को सीधे सीधे बिहार की राजनीति बदलने की लड़ाई बना दिया है। उनके संभावनाओं से भीड़, युवाओं का उत्साह और लगातार आक्रामक प्रचार ये संकेत दे रहा है कि इस बार बांकीपुर का चुनाव पुराने रणनीतिक समीकरणों से अलग दिशा में बढ़ रहा है। प्रशांत किशोर लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि अगर बांकीपुर बदलता है तो बिहार की राजनीति भी बदल सकती है। रोजगार, शिक्षा, पलायन, जल जमाव, टूटी सड़कें और बदहाल शहरी व्यवस्था जैसे मुद्दों को उन्होंने चुनाव के केंद्र में ला दिया है। यही वजह है कि बीजेपी को हर दिन नए सवालों का सामना करना पड़ रहा है। वर्षों से सुरक्षित मानी जाने वाली सीट पर पहले जैसी सहज बढ़त मिलती नहीं दिख रही। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रशांत किशोर ने चुनाव को जातीय समीकरणों से बजाय काम और जवाबदेही की बहस में बदलने की कोशिश की है। उन्होंने सत्ता पक्ष से सीधे पूछा कि जब इतने वर्षों तक बांकीपुर पर आपका कब्जा रहा, तो आखिर इलाके की तस्वीर क्यों नहीं बदली? अगर विकास हुआ तो जल जमाव, ट्रैफिक सफाई और बेरोजगारी आज भी लोगों की सबसे बड़ी शिकायत क्यों है? यही सवाल अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनते दिख रही है। बीजेपी की मुश्किल सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि उसकी अपनी राजनीतिक रणनीति भी बन गई है। टिकट को लेकर उठे विवाद, अंदरूनी असंतोष और लगातार बदले चुनावी संदेश ये दिखाता है कि पार्टी इस चुनाव में पूरी तरह सहज नहीं है। जिस सीट को कभी उभयद किला बताया जाता था, वही अब पूरी ताकत झोंकने पड़ रही है। यही बात विपक्ष को ये कहने का मौका दे रही है कि अगर सब कुछ इतना मजबूत था तो इतनी बेचैनी आखिर क्यों? तो प्रशांत किशोर ने अपने प्रचार में सत्ता के अहंकार को भी बड़ा मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि जनता से नया जनादेश लिए बिना सत्ता के शीर्ष पदों पर बैठे नेताओं को यह चुनाव जनता का जवाब देगा। वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर की जनता सिर्फ विधायक नहीं चुन रही, बल्कि सत्ता को आईना दिखाने का फैसला भी करेगी। इसी कारण उन्होंने इस उपचुनाव को जनमत संग्रह का रूप देने की कोशिश की है। युवाओं के बीच भी उनका असर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। वे बार बार कहते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा संकट बेरोजगारी और पलायन है, जबकि सत्ता पक्ष अब भी पुराने राजनीतिक नारों में उलझा हुआ है। यही वजह है कि पहली बार बड़ी संख्या में पढ़े लिखे और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता भी इस चुनाव को अलग नजर से देख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कोशिश की है कि बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक के भीतर भी सवाल खड़ा किए जाए। स्थानीय घटनाओं और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उठाकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार हर वर्ग की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इससे चुनावी बहस और भी तीखी हो गई है। बांकीपुर में इस बार मुकाबला केवल वोटों का नहीं, बल्कि नैरेटिव का भी है। एक तरफ वर्षों से सत्ता में बैठी बीजेपी है, तो जिसे पुराने कामकाज का हिसाब देना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है जो खुद को व्यवस्था परिवर्तन का चेहरा बताकर हर दिन नए सवाल खड़े कर रहे हैं। यही वजह है कि ये चुनाव पूरे बिहार की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाई बन गई है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वह पुराने दावों पर भरोसा करती है या बदलाव के नए दावों को मौका देती है। इतना जरूर है कि इस चुनाव ने बीजेपी को पहली बार उसके सबसे मजबूत गढ़ में खुलकर रक्षात्मक मुद्दों पर खड़ा कर दिया है, और यही इस पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बन गई है। चलिए फिलहाल के इतने ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।